पाकिस्तान में करप्शन की लूटी हुई रकम के हवाले से केस लड़ रहा था। उस जगह से उस वकील को चेंज किया गया, दूसरा वकील उसकी जगह तैनात किया गया और ये तमाम सबूत जो 12 कार्टन्स पर मुश्तमिल था वापस ले लिया गया। और ये एक ऑपरेशन जिस नौइयत का हुआ उसने तमाम पाकिस्तानियों को हिला कर रख दिया। ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक अहम बात जो पाकिस्तानियों ने नोट की कि पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तलाफ इस तमाम मामले पर और करप्शन के हालिया मामलात पर खामोश नजर आती है। खामोश तमाशाई बनी हुई है हिज़्ब इख्तलाफ। गो कि वो सबूत जो जिनीवा से गायब किया गया, जो वहाँ से हटाया गया, उसमें से वो सबूत भी शामिल है जो खुद जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत ने जिनीवा भिजवाया था और स्विस अदालतों में इस केस की इब्तदा कराई गई थी। अब जब ये सबूत गायब किया जा रहा है और इंतहाई ऐसे हालात में और ऐसे सर्कमस्टांसिस में गायब किया जा रहा है जो पूरे पाकिस्तानियों को हैरत में डाल रहा है, जनाब नवाज शरीफ और हिज़्ब इख्तलाफ खामोश नज़र आती है। न सिर्फ इस केस में उन हालिया तमाम केसेस में जो मुतवातिर आवाम के सामने आ रहे हैं। ये फ्रेंडली अपोजिशन की वजह क्या है और इन फ्रेंडली हरकत से फ़ायदा क्या उठाना चाहती है हिज़्ब इख्तलाफ, ये हम पूछेंगे। और इसके लिए हम जाएंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सियासी उमूर के मुमताज़ तज्ज़ियाकार और जियो न्यूज़ के मुमताज़ प्रोग्राम कहने में क्या हर्ज है के होस्ट मोहम्मद मालिक। मालिक साहब, आप भी हैरान हैं कि अपोजिशन इन तमाम मामलात में खामोश, बल्कि खामोश तमाशाई से भी ज़्यादा खामोश नज़र आती है। कामरान, मैं तो इतना हैरान नहीं हूँ, इसलिए कि अगर आप देखें तो ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है। पहली बात तो ये है कि PMLN को, जिसकी तरफ आपका रेफरेंस है, अपोजिशन समझना भी गलत है। वो 56% पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, तो इसलिए वो भले सेंटर में अपोजिशन का रोल थोड़ा बहुत कर रहे हों बाय नाम, लेकिन वो पावर में है, उनका स्ट्रक्चर में बड़ा स्टेक्स हैं स्ट्रक्चर में। दूसरी बात आप ये देखेंगे, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि इस वक्त कोई अपने पे इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते। उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है, अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है। जैसे सबका ख्याल है कि NRO के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग एक्सपेक्ट की जा रही है, सख्त होगी और काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगी, तो ये भी चाह रहे होंगे कि हम बजाय बुरा बने, कोई हमारे पे बात है, शायद सुप्रीम कोर्ट ही हमारे लिए कुछ ऐसे हालात पैदा कर दे कि हुकूमत को उधर से रगड़ा लग जाए। लेकिन जो असल चीज़ देखने वाली, अब ये देखें, सेंटर भी पंजाब की किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो वहाँ एक सरप्लस बजट था, अब वो ओवरड्राफ्ट के अंदर जा रहा है। जो बातें मांगी हैं कोई उस पर बात नहीं होती, वहाँ पे बड़े स्कैंडल्स निकले, सस्ता आटा, कोई उस पर बात नहीं हुई। सिमिलरली फेडरल गवर्नमेंट की जो भी इश्यूज़ हैं, और अगर आप देखें कि कहीं इख्तलाफ भी आपको नज़र आता है इस अपोजिशन का और फेडरल गवर्नमेंट का, जरदारी साहब का या गिलानी साहब की गवर्नमेंट का, वो पावर पॉलिटिक्स के ऊपर है कि ठीक है जी, 17वीं अमेंडमेंट के तहत ये पावर्स यहाँ आ जाएँ, तीन बारी वाला जो बंदिश है वो हट जाए, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के वो क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो दोनों पार्टीज़ को बहुत पावरफुल करते हैं। लोगों की बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन जैसा कि आपने बड़ी शुरू में बड़ा सही पॉइंट आउट किया, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को नज़र आ रहा है, लोग समझ रहे हैं इस वक्त मसालियत की अपोजिशन चल रही है। अच्छा मालिक साहब, क्या इसकी कोई कीमत भी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदा कर रही होगी? जैसा कि आप खुद कह रहे हैं और पूरी कौम देख रही है कि अगर अपोजिशन खामोश है और आज ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, ये 12 कार्टन्स का केस जो हमने एक्सपोज किया, जो जिनीवा में जिस तरह से हटाए गए, इस पर अपोजिशन का एक लफ्ज भी सामने ना आ जाना, ये तो कुछ इसकी क्या आपके ख्याल में इसकी कोई रैशनल हो सकती है? कामरान, जब हुकूमत नहीं करती तो वो पावर खोती है, जब अपोजिशन नहीं करती मकबूलियत खोती है। ये अगर इनका ख्याल है कि लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों को बड़ी समझ आती है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप पॉलिटिक्स ऑफ मसलियत कर रहे हो तो वो फिर उसके यही चीज़ें से आप देखें, NRO के ऊपर, करप्शन के ऊपर बड़ी जनरलाइज स्टेटमेंट आती है, स्पेसिफिक नहीं आती। एक स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दीजिए नवाज लीग की टॉप क़यादत की, जहाँ उन्होंने नाम लेके कहा हो कि ये वजीर NRO शुदा हैं, इनको हटाएं। करप्शन के केसेस में आपने 2-3 केसेस हाईलाइट किए, इसमें स्पेसिफिक स्टेटमेंट एक नहीं आई। वीडियोस चल गए, किसी ने जिक्र भी नहीं किया कि भाई इस केस के डॉक्यूमेंट्स कम अज़ कम गवर्नमेंट पोजीशन वाजे कर दे। तो हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ जनरलिटी में बात हो रही है, जबकि जो स्टोरीज, जो इश्यूज, जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, ये स्पेसिफिक इश्यूज आ रहे हैं। तो जब आप इनको डिलिबरेटली बात ना करें तो फिर लोग समझते हैं कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद मालिक, हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जायज़ा लेंगे। अमेरिका ने कहा है कि जुलाई 2011 तक उसकी फ़ौजें अफगानिस्तान से निकलना शुरू हो जाएंगी। क्या वाकई ये एक संजीदा ऐलान है और ये
अमेरिका इस पे अमल करने जा रहा है, ये भी बात होगी और आगे चल के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। भारत ने फैसला किया है कि महफूजा जम्मू और कश्मीर से बड़ी तादाद में वो अपनी फौजें हटा लेगा। क्या कश्मीर में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है? सब कुछ होगा कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सदर बाराक ओबामा ने कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अपनी एक नई पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 30,000 फौजी फौरी तौर पे अफगानिस्तान भेजे जाएंगे और 18 माह के अंदर नताइज आए ना आए अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से वापस आना शुरू हो जाएंगे। इस पॉलिसी के ऐलान के 24 घंटे बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, उसमें वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस पॉलिसी के कदोखाल पर 100% इत्मीनान नहीं है और बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे शकूक, जिसका कि हुकूमत पाकिस्तान जवाब चाहती है और अमरीकी हुक्काम से इस सिलसिले में तफसीली बातचीत करना चाहती है। इतलात के मुताबिक अमरीकी अफवाज के सरबरा एडमिरल माइक मलन और अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के सरबरा जनरल मैक्रिस्टल बहुत जल्द इस्लामाबाद आने वाले हैं, जहां वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत से इस सिलसिले में तफसीली मुज़ाकरात करेंगे। खुद अमरीका में सदर बाराक ओबामा के इस फैसले पर कि वो जुलाई 2011 से अमरीकी फ़ौजों का अफगानिस्तान से इनकला चाहते हैं, इसकी तनकीद की जा रही है और उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसके ज़रिए अमरीका के अफगानिस्तान में अहदाफ कमज़ोर होंगे और अमरीका के इत्तेहादी अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अलावा इस खित्ते में शक में पड़ जाएंगे कि अमरीका वापसी की तैयारी कर रहा है, तो वो क्यों तालिबान से एक बड़ी जंग लड़ें। इसी का इजहार अमरीका के सदारती उम्मीदवार जो बाराक ओबामा से जिनका इलेक्शन में मुकाबला रहा, सेनेटर जॉन मैकेन, जो कि सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी के वाइस चेयरमैन भी हैं, कल उन्होंने इसका खुलकर इजहार किया और कहा, not support. What I don't support and what concerns me greatly is the President's decision to set an arbitrary date to begin withdrawing U.S. forces from Afghanistan. A date for withdrawal sends exactly the wrong message to both our friends and our enemies in Afghanistan, Pakistan, and the entire region, all of whom currently doubt whether America is committed to winning this war. Yes, large numbers of U.S. combat troops will not remain there indefinitely, and yes, this war will one day end, but it should end when we have achieved our goals. Success is the real exit strategy. अमरीका में अफगानिस्तान पॉलिसी के हवाले से सदर बाराक ओबामा के ऐलानात के बारे में क्या तशवीश है, कि क्या सवालात उठाए जा रहे हैं और क्या इस मामले में अमरीकी इंतज़ामिया और अमरीकी कांग्रेस और अमरीकी पब्लिक ओपिनियन तकसीम है, ये सब कुछ पूछने के लिए जाएंगे हम वाशिंगटन, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ थिंक टैंक एटलांटिक सेंटर में साउथ एशिया सेंटर के डायरेक्टर जनाब शुजा नवाज़। बहुत शुक्रिया शुजा नवाज़ साहब। तकरीर हो गई और उसमें 30,000 फौजियों को भेजने का ऐलान भी हो गया, यानी कि जनरल मैक्रिस्टल का मुतालबा भी पूरा हो गया और वो अमरीकी अवाम और पब्लिक ओपिनियन लीडर जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनकला शुरू हो, उनके लिए भी बाराक ओबामा ने एक ऐलान कर दिया और एक तारीख दे दी। दरअसल चाहते क्या हैं वो और अमरीकी इंतजामिया? कामरान, ये तकरीर जो सियासी थी, इसके अंदरूनी सियासी पहलू भी आप देखिए कि एक तरफ तो जनरल मैक्रिस्टल का अस्करी प्लान था, दूसरी तरफ राम इमैनुअल जो कि बाराक ओबामा के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो हर मीटिंग में शामिल थे और उनका प्लान था कि अगले साल की जो कंग्रेशनल इलेक्शन हैं उसमें इसका क्या असर होगा और उसके बाद सदर बाराक ओबामा की अपनी री इलेक्शन की तैयारी के लिए क्या होगा। इसलिए इन्होंने ये जल्द फौजी भेजने का फैसला किया और साथ ही अपने यूरोपियन और नेटो एलाइज को कहा कि वो भी जितने जल्द अपने ट्रूप्स भेज दें तो अमेरिका की सपोर्ट के लिए। इसलिए नेटो का भी फौरन बयान आ गया। ये जो आपने भी कहा और सेनेटर मैकेन ने भी जिस तनकीद का जिक्र किया कि 18 महीने के बाद अमेरिकी फौज निकलने शुरू होगी, ये जरा नामुमकिन सी बात लग रही है मुझे, इसलिए कि फौज को पहुंचने में काफ़ी देर लगेगी। इन्होंने तकरीर में कहा था कि अगली गर्मियों में पहुंच जाएगी। कल टेस्टिमनी में एडमिरल मलन ने कहा कि ज़रा उसमें ताख़ीर होगी और ये शायद अक्टूबर नवंबर तक पहुंचे, लेकिन लगता है कि क्या पता। तो आप ये कह रहे हैं शुजा नवाज साहब के इस डेडलाइन को जो जुलाई 2011